नमस्कार बच्चों, कक्षा 2 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी पाठ्य पुस्तक रोली के 6 अध्याय पूरे कर दिए थे। आज हम 7वां अध्याय बीरबल की चतुराई पढ़ रहे हैं। आपने नानी दादी से ज़रूर बीरबल, राजा अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनी होंगी। बीरबल राजा अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री थे और राजा अकबर भी बीरबल को बहुत ही चाहते थे क्योंकि वे उनकी समस्या का समाधान झट से कर देते थे। वो इतने चालाक और बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी इस चतुराई से सारे दरबारी अन्य जो थे वो सब क्या करते थे, जलते थे। उनको बीरबल बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। वो राजा एक दिन सभी मंत्रियों ने बीरबल की एब्सेंस में कहा कि हम भी बीरबल के जितने बुद्धिमान हैं, हमें भी बहुत से ज्ञान है, बहुत सी समस्याओं का हम समाधान आपके साथ करते हैं, लेकिन फिर भी हम बीरबल के जैसे क्यों नहीं, आप हमें बीरबल के जितना उच्च स्थान क्यों नहीं देते हैं। राजा ने कहा, बीरबल बहुत बुद्धिमान है, वो मेरी हर समस्या का समाधान कर देता है और मुझे राजकाज में अच्छी सलाह भी देते हैं। फिर भी राजा ने कहा कि चलो तुम सब एक परीक्षा दो। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो जो अच्छे अंक लेके आएगा, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान निकलेगा, मैं उसको बीरबल की जगह उसी स्थान पर बैठाऊंगा और बीरबल को वहाँ से हटा दूंगा। सभी मंत्री प्रसन्न हो गए और परीक्षा वाला दिन आ गया। राजा ने सबकी परीक्षा लेने के लिए, बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक रज़ाई मंगवाई। कितनी? 2 फीट की। 2 फीट की नहीं बच्चों, हर एक राजा की लंबाई थी 5 फुट 6 फुट, यानी बड़ा आदमी था। और 2 फुट की तो लंबाई होती, बहुत छोटी होती है रज़ाई। राजा ने इतनी छोटी रज़ाई मंगवाई और एक एक मंत्री से सभी से कहा कि बारी बारी आकर मुझे इस रज़ाई से इस तरह उड़ाओ, मैं लेट जाता हूँ, इस तरह उड़ाओ कि मेरा पूरा शरीर रज़ाई के अंदर आ जाए। मंत्रियों ने वैसा ही किया। कभी एक आता, दूसरा आता, पैर की तरफ उड़ाते तो ऊपर का शरीर रह जाता खाली, जब यहाँ का शरीर ढकते तो पैर बाहर निकल जाते। मंत्री सभी घबरा गए कि इसका कोई उपाय नहीं उन्हें सूझ रहा था। राजा ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से यही प्रश्न किया कि तुम इस रज़ाई को किस प्रकार मुझे उड़ा दोगे कि जिससे मेरा पूरा शरीर ढक जाए। बीरबल ने भी वैसा ही किया, अन्य मंत्रियों के जैसे। जब रज़ाई वो उठाता तो कभी पैर बाहर निकल जाते, कभी पैरों की तरफ से ढकता तो पूरा शरीर ऊपर का बाहर निकल जाता। बीरबल को समझ में आ गया। बीरबल ने राजा से पैर मोड़ने को कहा कि आप पैर मोड़ करके सो जाइए और फिर मैं आपको रज़ाई। बाद में बीरबल ने जैसे ही रज़ाई उड़ाई, राजा का पूरा शरीर ढक गया। अब सभी दरबार के मंत्री शर्मिंदा हो गए और राजा ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। फिर बीरबल ने दरबारियों से कहा, उतने पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर, यानी उतने ही पैर फैलाएं जितनी लंबी रज़ाई हो। अकबर बोले, देखो आपने बीरबल की चतुराई देखी। यह सुनकर सभी दरबारी का सिर शर्म से झुक गया। हमें दूसरों से नहीं जलना चाहिए बच्चों, उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करनी चाहिए और उसके जैसा हमें भी बुद्धिमान बनने का प्रयास करना चाहिए। इसका प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, कक्षा 2 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने बीरबल और अकबर का, आज हम उसी के ही मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर आपको बोर्ड पर भी दिखाई देंगे और मैं बोलकर भी बता रही हूँ। जिस प्रकार आपको सुविधा हो वैसे करें। पहले मौखिक प्रश्न सुने। बादशाह अकबर किससे सलाह लेते थे? बादशाह अकबर बीरबल से सलाह लेते थे। कौन स्वयं को बीरबल से ज़्यादा चतुर समझते थे? अन्य मंत्री बीरबल से अधिक चतुर समझते थे। अकबर ने रज़ाई से क्या ढकने के लिए कहा? अकबर ने अपना पूरा शरीर रज़ाई से ढकने के लिए कहा। बीरबल ने अकबर से पैर मोड़ने के लिए क्यों कहा? क्योंकि रज़ाई छोटी थी और बीरबल को अकबर का शरीर ढकना था, इसलिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए। अब है लिखित प्रश्न संख्या में दूसरा प्रश्न। दूसरे का कै सुनिए। अकबर बीरबल से सलाह क्यों लेते थे?
बीरबल बहुत ही चतुर व बुद्धिमान मंत्री थे, इसलिए। परीक्षा में सफल होने वाले को क्या मिलने वाला था? परीक्षा में सफल होने वालों को बीरबल का स्थान मिलने वाला था। दरबारी अकबर को रजाई क्यों नहीं उड़ा पाए? क्योंकि रजाई छोटी थी, इसलिए वे अकबर को रजाई नहीं उड़ा पाए। बीरबल ने अकबर का शरीर कैसे ढका? बीरबल ने बादशाह से पैर मोड़कर सोने के लिए कहा और रजाई से पूरा शरीर ढक दिया। बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपको बोर्ड पे भी दिखाई देंगे। आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। और भाषा की बात और किसने किससे कहा, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।